हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जेट ट्रांसफॉर्म की नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं, जिससे कि हम लोग इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। उस जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग कॉची रेसिड्यू मेथड। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू मेथड के द्वारा हम लोग इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आप इससे कुछ सीखते हैं। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको समय समय पर टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म बाय रेसिड्यू मेथड, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉची रेसिड्यू मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग ऑफ रेसिड्यू मेथड। यहां से देखिए, सबसे पहले इस चीज को हम लोग बताने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलेंगे रेसिड्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेसिड्यू निकालने के लिए सीखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे उस पर, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले हमें सपोज एक्स जेड ए बराबर दिया हुआ है, सपोज 10 बाय जेड इंटू जेड प्लस 1 है। ठीक है ना। तो रेसिड्यू निकालने का तरीका क्या होता है, रेसिड्यू होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए, इसका फॉर्म सपोज मान लेते हैं कि पीजेड है डिवाइड बाय क्या है, क्यूजेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूजेड के वैल्यू को 0 करेंगे और उससे जो जेड का वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉल्ड पोल। इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो यहां पर क्या होगा, पोल ऑफ एक्स जेड क्या है, एक्स जेड इज क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा पोल ऑफ एक्स जेड बराबर क्या होगा, क्यूजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अर्थात ऑल रूट ऑफ QZ इज कॉल्ड पोल ना, या इसको हम लोग पीजेड बाई क्यूजेड लिख रहे हैं। तो क्यूजेड जो डिनोमिनेटर में है उसके वैल्यू को यदि हम 0 करेंगे और उससे जो जेड का जितना भी रूट निकलेगा दैट रूट इज कॉल्ड पोल। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, इस एक्सप्रेशन से जेड इंटू जेड प्लस 1 है बराबर 0। तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 0 और एक -1। तो इसमें पोल्स कितने हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल क्या हो गया, 2 आपके हो गए पोल्स। ठीक है ना। तो किसी भी एक स्टेशंस में खास करके आपका ट्रांसफर फंक्शंस दिया रहेगा जेड के फॉर्म में, तो उसके डिनोमिनेटर के वैल्यू को हम लोग 0 करेंगे और 0 करने से जो जेड के वैल्यू आएंगे दैट इज कॉल्ड पोल। तो रेसिड्यू निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग फर्स्ट निकालेंगे रेसिड्यू। तो यहां पर आर कहां पर निकालेंगे, तो जेड इक्वल टू कितना पर निकालेंगे, 0 पर। नियम बहुत ही आसान है, बहुत इजी। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जिस पर निकालना है उससे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सपोज ये एक्स जेड है, तो हम लोग एक्स जेड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात क्या होगा, अब यहां से देखिए जिस पर निकाल रहे हैं तो जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 बाय, बिकॉज माई एम इज टू ऑब्टेन द रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0। तो एट फर्स्ट यू शुड मल्टीप्लाई जेड इंटू एक्स जेड। तो देखिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जेड इंटू 10 डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड प्लस 1। जेड जेड कैंसिल हो जाएंगे, जेड बराबर क्या होगा, 0। अर्थात क्या होगा, 10 बाई 1 प्लस 0 अर्थात 10। तो एक रेसिड्यू हम लोग निकाल लिए, आर बराबर जेड आर, और आर जेड बराबर क्या हो गया, 0 पर। इसी तरह से हमारा दूसरा भी तो है ना, यहां से हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे जेड इक्वल टू -1 पर। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए जो टर्म है उसमें हम लोग जेड प्लस 1 और इनटू हम लोग पूरा एक्स जेड करेंगे। अर्थात क्या होगा, दिस इज एक्स जेड, और यहां से क्या होगा, तो किसका निकाल रहे हैं, तो जेड बराबर -1, तो यहां होगा -1। यहां देखिए इसमें हम लोग जब रखेंगे तो क्या होगा, जेड प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड प्लस 1। ये दोनों कट गई, यहां से हम लोग जेड बराबर क्या हो गया, -1। जहां जहां जेड है वहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1, अर्थात क्या हो गया, -10। तो ये जो हो गया, ये आपका हो गया रेसिड्यू निकालने का तरीका। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर जो है
इसका पावर जो है 1 है, 1 होने की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर। इसी तरह से फॉर्म 2 होता, जैसे फॉर्म 2 किसको कहेंगे? जैसे हमें कहते हैं फाइंड रेसिड्यूज ऑफ xz एट xz बराबर क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है आपका ZQ डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है z माइनस 1 का होल स्क्वायर या होल क्यू लिखा हुआ है एट क्या होगा? तो एट z बराबर 1। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रेसिड्यू निकालते हैं उसका निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? देखिए, जब आपका कोई भी एक्सप्रेशंस में नीचे में पावर क्या होगा कि स्क्वायर हो या मोर देन 1 हो, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा कि ये रिपीटेड पावर हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में रेसिड्यू जो होंगे, पहले पोल कितने होंगे? तो पोल इक्वल टू क्या होगा? तो पोल इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? दिस इज योर, इसका फॉर्म क्या है? तो पी एट पी जेड और नीचे में क्या हो गया? क्यू जेड। हम लोग क्या करेंगे? तो पोल के लिए क्या करते हैं? 4 पोल्स के लिए क्या करते हैं? तो क्यू जेड इक्वल टू क्या करते हैं? 0, अर्थात जेड माइनस 1 का होल क्यू बराबर क्या होगा? 0। तो जेड बराबर क्या होगा? 1। अब इस जेड बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं? रेसिड्यू बराबर होता है, रेसिड्यू या आर क्या होगा? तो जेड बराबर 1 जब रिपीटेड रहेगा, तो ये कितना बार रिपीटेड है? 3 आया है ना, 3 बार ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डी जितना रहेगा, मान लेते हैं ये एन है, तो यहां पर क्या होगा? 3 माइनस 1 और यहां क्या करेंगे? डी 3 माइनस 1 इंटू जेड और इंटू क्या होगा? किस पर निकाल रहे हैं? एक्स माइनस जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 का होल क्यू और इंटू क्या होगा? सपोज दिस इज योर एक्स जेड, ये क्या होगा आपका? एक्स जेड और यहाँ जेड बराबर क्या होगा? 1। अब देखिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो यहाँ क्या होगा? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं हुआ, कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे थोड़ा सा गौर कीजिए। जब आपका नीचे में पावर क्या होगा? कोई सी भी, आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शंस बताया था, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में भी आपको यही कंसेप्ट आती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब रेसिड्यू निकालते हैं तो नीचे में डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर को देखते हैं। सपोज यहां पर पावर n रहेगा, ठीक है ना, तो जैसे आप ये समझिए कि जैसे 1x के पावर माइनस 1 है और हमको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें क्या होगा? इसको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, मतलब यहाँ डी बाई डी एक्स के पावर n कितने बार करेंगे कि हमको x के पावर 3 आ जाए? कितने बार करने होंगे? थोड़ा सा गौर कीजिए। तो इसका मतलब हम लोग n कितना वैल्यू रखेंगे कि 3 आ जाए, ठीक है ना। तो कितना बार करिएगा? फर्स्ट बार कीजिएगा, सपोज डी बाई डी एक्स करेंगे, एक्स के पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है? माइनस एक्स के पावर माइनस 2 है तो करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई क्या होगा? एक्स क्यू। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो गया? 1 बाई एक्स क्यू है, तो ये देख रहे हैं माइनस 1 इंटू माइनस 2 आया। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या? देखिए, इसको हम लोग कर सकते हैं फैक्टोरियल 2, ठीक है, और नीचे में क्या हो गया आपका? समझ जाइए, एक्स क्यू। देखिए, इसको हम इधर ले आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, इसको हम लोग ये जो वैल्यू आया है इसमें यहाँ ये आया है तो कह सकते हैं डी स्क्वायर क्या होगा? एक्स जेड और बटा क्या होगा? डी स्क्वायर। तो वही फॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय फैक्टोरियल 2। यहां से क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बटा क्या होगा? डी जेड स्क्वायर। और देखिए, जेड माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जेड माइनस 1 का होल क्यूब इंटू क्या होगा? तो जेड क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा? जेड माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जेड इक्वल टू हमारे कितने हैं? 1। हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई फैक्टोरियल 2, नीचे में क्या होगा? डी बाई डी जेड, एक छोड़ रहे 2 है ना, एक बार करेंगे डिफरेंशिएट तो इसका हम लोग देखिए डी बाई क्या है? डी जेड, जेड क्यूब है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन कितनी होती है? तो इसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा बताइए? फर्स्ट होगा 1 बाय फैक्टोरियल 2, ऊपर में क्या होगा? तो डी बाय जेड, इसका करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहां से वैल्यू कितना है? जेड बराबर 1। इसी प्रकार से देखिए, फिर डी बाई डी जेड है तो हम लोग फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 3 2 या 6 बाई 2 और यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जेड हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां से जेड बराबर क्या होगा? 1। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 1।
तो अब जब आपका रिपीटेड रूट रहेगा, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशंस में रेसिड्यू निकालने का तरीका जो है आपका ये है। अर्थात इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। तो जब जनरलाइज करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सपोज कोई आपका फंक्शंस है, सपोज फाइंड रेसिड्यू एफ क्या होगा ऑफ एक्स जेड इक्वल टू आपका है, देखिए एफ जेड डिवाइडेड बाय क्या होगा जेड माइनस ए टू द पावर एन एट क्या होगा तो जेड बराबर ए। तो ऐसे सिचुएशंस में आप समझ गए होंगे क्या होगा तो रेसिड्यू जेड बराबर क्या होगा ए बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय, देखिए एन लाना है तो एन कैसे आता है, जैसे हम 3 लाए थे तो हम लोग क्या किए थे, उसको 2 बार डिफरेंशिएट किए थे। अभी जस्ट मैं बताया ना कि जैसे देखिए डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर -1 है तो -1/2, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस एक्स की पावर -2। इसी को हम लोग क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स है, इसको हम लोग एक्स की पावर -2 को करेंगे तो क्या होगा, इसी है ना है सेम, तो यहां से क्या करेंगे माइनस एक्स की पावर -3 इंटू 2, ठीक है ना, और इंटू क्या हो गया -1। तो प्रोसेस चलते रहेगा। तो देख रहे हैं माइनस एक पावर रहा है 2 लाने के लिए है, एक बार डिफरेंशिएशन -2 है, 3 करने हैं तो कितने बार करने होंगे 3। तो इसीलिए नियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा n-1 का फैक्टोरियल होगा d के पावर n-1 और यहाँ क्या होगा dn-1। अब यहाँ z है तो यहाँ z, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा fz। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ रेसिड्यू व्हेन z माइनस a क्या हो गया रिपीटेड बाय n टाइम्स। इफ पोल z बराबर a इज रिपीटेड बाय n टाइम्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। जब आप लोग यहां तक समझ चुके हैं तो हम देखिए कितना मजेदार से कितना अच्छे से बनाते हैं, उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं नियम। यहां से फर्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई एक्स जेड, देख रहे हैं ना एक्स जैसे मान लेते हैं फंक्शन है तो एक्स जेड बाई क्या होगा जेड टू द पावर n-1। दैट मीन्स इट मीन्स क्या होगा दैट इज बाई क्या होगा एक्स जेड इंटू क्या होगा जेड टू द पावर -n-1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना। योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर n-1। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, स्टेप्स 2 क्या होंगे, कहते हैं फाइंड द पोल ऑफ क्या होगा x टू द पावर z इंटू जेड n-1, ठीक है ना। पोल हम लोग फाइंड कर लेंगे। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे फाइंड द रेसिड्यू ना, रेसिड्यू किसका करेंगे रेसिड्यू एट या एट एवरी, ठीक है ना, एवरी पोल्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे जितने भी पोल्स हैं उस पोल्स पर हम लोग क्या करेंगे उसका रेसिड्यू निकाल लेंगे। और लास्ट और अंतिम स्टेप, स्टेप नंबर 4 जो है, इसमें हमें क्या करना है इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स जेड, अर्थात दैट मीन्स क्या हो गया एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ऑल रेसिड्यू एट द और एट एवरी पोल। एवरी क्या होगा आपका पोल्स पर होगा, समझ गए। दिस इज ए मेथड टू फाइंड द इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म ऑफ ए गिवन फंक्शन बाय यूजिंग ऑफ रेसिड्यू मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लोग कॉची। स्पेलिंग देखिए CAUCHY, कॉचीज रेसिड्यू मेथड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉची रेसिड्यू मेथड, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपका ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, सपोज एग्जांपल जैसे आपका एक्स जेड इक्वल टू दिया हुआ है 5 इंटू जेड, ठीक है, नीचे में दिया हुआ है z-1 इंटू z-2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट में हम लोग क्या करना है
स्टेप 1 में एक्स जेड में किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड टू दी पावर माइनस एन से। तो फर्स्ट में क्या होगा, तो एक्स जेड इंटू जेड टू दी पावर क्या होगा, एन माइनस वन। अर्थात इसमें देखिए एक्स जेड की जगह कितनी है 5 जेड डिवाइडेड बाई जेड। ऐसे आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, जैसे लिख लीजिए 5 जेड और इंटू क्या होगा, जेड टू दी पावर क्या होगा, देखिए यहाँ 5 है ना, 5 जेड यहां से लिखे इंटू क्या होगा, जेड टू दी पावर माइनस एन माइनस वन, यहां से क्या होगा जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वैल्यू 5 इंटू जेड टू दी पावर, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आप जानते हैं, तो ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई, जब दोनों रहेगा तो दोनों का बेस सेम होने पर पावर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा एन हो जाएगा। नीचे में कितने आएंगे, जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में पोल ऑफ एक्स जेड इंटू जेड टू दी पावर ए माइनस वन। देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो इसको मान लेते हैं कि दिस इज योर क्या होगा पी जेड, इसको मान लेते हैं क्यू जेड। तो क्यू जेड बराबर क्या होगा, तो पोल्स ऑफ एक्स ना, दैट मीन्स क्या होगा, क्यू जेड इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब ऑल रूट्स ऑफ क्यू जेड इज कॉल्ड पोल्स। ठीक है ना, तो यहां से हम जब पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से देखिए जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू बराबर 0। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2। स्टेप थर्ड में आप लोग क्या करना है, आप लोग तो सब जानते हो। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जैसे बोलिए, हाँ स्टेप थर्ड में हम लोग अभी जो फर्स्ट में बताया था रेसिड्यू निकालने के लिए वो निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, रेसिड्यू जेड बराबर कितना पे निकाल रहे हैं 1 पर। नियम क्या है, तो नियम ये है कि जो फंक्शंस हैं ये आपके पास है ना, इसमें हम लोग किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट होगा जेड माइनस वन इंटू एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन, यही थी ना। अब यहां पर क्या वैल्यू आएगा, जेड बराबर कितना होगा 1। ठीक है, अब यहां से देखिए आप लोगों का टारगेट क्या है, ये फाइंड करने हैं। तो इसको मैं हटाता हूं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां से क्या होगा कि इसको हम लोग देखिए इसमें यही ना आपका वैल्यू था, एक यही टोटल वैल्यू थी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं क्या होगा, तो रेसिड्यू एट जेड बराबर 1 पर क्या वैल्यू आ रहा है, तो देखिए जेड माइनस वन और इंटू देखिए पूरा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इंटू 5 इंटू जेड टू द पावर एन डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जेड बराबर कितने बैठाने हैं, देखो यहाँ कितने बैठाने हैं 1। तो यहाँ पर से क्या होगा, जहां जहां जेड है वहां बैठा देंगे 1, तो क्या होगा 5 इंटू वन टू द पावर एन। ठीक है, और यहां से क्या होगा 1 माइनस टू, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू माइनस 5 इंटू वन टू द पावर एन। ठीक है, 1 टू द पावर एन बराबर क्या होगा 1, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका रेसिड्यू जेड बराबर 1 पर इसका वैल्यू आया -5। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि रेसिड्यू निकालेंगे किस पर, तो रेसिड्यू RES, रेसिड्यू Z इक्वल टू क्या होगा 2। जब निकालेंगे तो ये क्या होगा कि सीधा हम लोग क्या करना है, तो जेड माइनस टू इंटू टोटल फंक्शंस, फंक्शंस का मतलब क्या होगा, तो एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे और जेड बराबर कितना रखेंगे 2। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहां से जेड माइनस टू इसके जगह पर रखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू जेड टू द पावर एन, यहां से देखिए डिवाइडेड बाय क्या होगा जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ये अब कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड बराबर कितना बैठाना है 2। अब जहां जहां जेड है वहां बैठा देंगे तो कितना होगा 2, अर्थात क्या होगा 5 इंटू टू टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, अर्थात क्या होगा 5 इंटू टू द पावर एन। क्लियर है, अब जैसे ही रेसिड्यू निकल गया तो आप अंतिम स्टेप में जब जाएंगे, ठीक है ऊपर लिखिएगा, ठीक है, तो यहां पर जब अंतिम स्टेप में जाएंगे तो हमने क्या बताया था, इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिड्यू ना बाय सम ऑफ क्या हो गया रेसिड्यू निकालेंगे, तो यहां पर क्या होगा इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स जेड, दैट मीन्स क्या होगा, दैट इज एक्स एन इक्वल टू क्या होगा
सम ऑफ रेसिड्यू ना, सम ऑफ रेसिड्यू अर्थात क्या हो गया, रेसिड्यू एट ऑल पोल्स, अर्थात क्या होगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि रेसिड्यू ऑफ जेड बराबर 1 एंड रेसिड्यू ऑफ जेड बराबर कितनी थी 2, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आया था, आप लोग यहां से इसका वैल्यू निकाले थे, उसको रख दीजिए, कितना वैल्यू आया था याद है, इसमें हम लोग जब 1 रखे थे तो वैल्यू आया था -5, ठीक है। इसकी जगह पे कितनी आई है 5 × 2 to the power n, और चूंकि हम लोग टाइम का जो एनालिसिस कर रहे हैं ना 1 से ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए इसका क्या होगा, आपका यूनिट स्टेप फंक्शन होगा, अर्थात यूएन होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि एग्जांपल 2 ले रहा हूं, बहुत सिंपल है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, यू शुड फॉलो द ऑल स्टेप एंड गेट द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गिवन फंक्शंस। जैसे यहां से आप मान लो कि सपोज दिस इज योर xz एंड xz इक्वल्स टू गिवन बाय z इनटू z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, ठीक है ना। तो यू शुड फॉलो द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट में क्या था, स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो xz इंटू जेड टू द पावर n माइनस 1 निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो xz का मतलब क्या होगा, तो z इंटू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, z टू द पावर n माइनस 1। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से z स्क्वायर हो गया, इसमें z, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है, देखिए z के पावर n प्लस 1, गौर से देख लीजिए z के पावर n प्लस 1। अब इसी से करेंगे तो क्या होगा, z टू द पावर n डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, z के पावर यहां पर क्या होगा कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1, अर्थात आपको करने क्या है, z स्क्वायर प्लस z में z के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने हैं, करेंगे तो ये आपका स्टेप होगा, ठीक है। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, फाइंड, यहां पर क्या हो गया, पोल्स ऑफ x टू दी पावर z इंटू z टू दी पावर n माइनस 1। क्या होगा, इसका हम लोग को पोल निकालने हैं, तो हम लोग पोल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के वैल्यू को क्या कर देंगे 0। तो यहां मतलब क्या होगा, सपोज इसको आप px मानते हो, pz qz मानते हो तो qz इक्वल टू क्या होगा 0। जैसे ही करेंगे तो इसके सामने क्या है, z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात z बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टेप थर्ड आप यहां देखिए, प्रीवियस एग्जांपल में जब बताया था तो z माइनस 1 के पावर 1 था, 1 का मतलब हो गया लीनियर, लेकिन जैसे ही 1 से ज्यादा होगा इट मींस मल्टीपल लीनियर एक्सप्रेशंस हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में यू शुड फॉलो द फॉर्मूला दैट वाज गिवन इन द फर्स्ट टाइम ना, जब हम पहले में बताया था ना, उसको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, रेसिड्यू एट z बराबर 1 रिपीट कर रहा है। देखिए यहां पावर कितनी है 2, ठीक है ना, पावर कितनी है 2, तो 2 कैसे आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 बाई क्या हो गया, देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे d 2 माइनस 1, और यहां पर क्या होगा dn माइनस n के जगह पे क्या होगा 2 माइनस 1। अब यहां से क्या होगा कि देखिए पूरा जो फंक्शंस है वो लिखाएगा, तो इस कितने पे निकालने हैं, तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू xz इंटू z टू द पावर n माइनस 1। यहां से क्या होगा, तो z बराबर 1। अब यहां से देखिए यहां पर क्या होगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितने आएंगे, 1 में आएगी। तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 1 बाई 1 फैक्टोरियल, यहां से क्या होगा d बाई z। इसमें देखिए इस पूरे फंक्शंस में आप z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू होल का मतलब होगा z टू द पावर n प्लस 1, z टू द पावर n डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z बराबर क्या होगा 1। इट इज कैंसिल आउट ना, ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम वो डिफरेंशिएशन करने हैं, इसको डिफरेंशिएशंस, तो यू शुड फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, फंडा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जैसे ही आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका आया है रेसिड्यू
एट जेड बराबर 1, अर्थात इसको हमें करने हैं d/dz क्या है तो j टू द पावर n प्लस 1 और यहां पर क्या होगा j टू द पावर n। अब देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, पावर है तो हम लोग जानते हैं कि पावर जब रहता है ऐसा फॉर्म में रहता है d/dx x के पावर n, तो हम लोग क्या जानते हैं कि पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं और पावर में से एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थात क्या होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये n था मल्टीप्लाई में ला दिए और जो n था उसमें से एक कम कर दिए। जैसे ही करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगा n प्लस 1 इंटू जे टू दी पावर n प्लस 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1, और यहां पर क्या होगा n इंटू जे टू दी पावर n माइनस 1, जे इक्वल्स टू क्या होगा 1। जहां जहां n है वहां वहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना 1, तो जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां z है वहां वहां 1 करेंगे तो क्या होगा n प्लस 1 इंटू क्या होगा 1 के पावर n इंटू 1 के पावर n माइनस 1, तो इसका वैल्यू हम लोग करेंगे तो क्या होगा n प्लस 1 प्लस n, अर्थात क्या होगा 2n प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ where क्या होगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, अर्थात इसको हम लोग जब ऐसे कहेंगे तो इसी को हम लोग, हमारा लास्ट टारगेट क्या है, जब ये निकल चुका है तो यहां से क्या होगा हेंस स्टेप 4 ना इनवर्स j ट्रांसफॉर्म ऑफ x कैपिटल XZ, ठीक है ना, कैपिटल XZ इज इक्वल क्या होगा, दैट इज क्या होगा तो xn इक्वल्स टू क्या होगा रेसिड्यू सम ऑफ रेसिड्यू, तो इसमें तो एक ही है ना, तो क्या होगा j बराबर कितना हो गया आपका 1, अर्थात जो वैल्यू आया है उसको आप यहां रख देंगे तो वैल्यू कितनी आई है 2n प्लस 1 ना इंटू क्या होगा यूनिट स्टेप फंक्शंस, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर्स। तो आप लोग देख रहे हैं कितना इजी है, कितने आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए मेथड जो है आपके लिए काफी आसान है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है ना। मतलब सिचुएशंस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जे ट्रांसफॉर्म करते हैं और इट इज डिपेंड ऑन द कंप्लीटली बेस्ड ऑन द गिवन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसी स्टेप को फॉलो कर करके कर सकते हैं। तो आप लोगों को जे ट्रांसफॉर्म के बारे में, इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको 4 तरीके से मैं बताया। फर्स्ट बताया था इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, सेकंड पावर सीरीज एक्सटेंशन मेथड, और थर्ड जो प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था उसको बताया था इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड। दिस इज योर लास्ट ना, यहां पर क्या है आपका लास्ट मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग काउची रेसिड्यूल मेथड, ठीक है ना। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना आई विल डिस्कस यू अबाउट हाउ यू विल सोल्व द डिफरेंस इक्वेशंस। डिफरेंस इक्वेशन जो होता है, डिफरेंस जो इक्वेशंस होते हैं जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो भी क्या है, वहां पर कंसेप्ट जो आते हैं एट फर्स्ट आप कैसे जे ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, वहां जे ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट आता है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स जे ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम को इजी वे में, हम आसानी वे से हम लोग क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।